लास्ट वीडियो में हमने लूप्स के बारे में जाना था, जो एक्चुअली में बेसिक होता है, पर रियल टाइम सिनेरियो में लूप्स डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है, जिसमें डेटा चंक में रहता है। उसी डेटा स्ट्रक्चर के पहले डिराइव डेटा टाइप एरेज के बारे में हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय शर्मा है और इस वीडियो सीरीज़ के टॉपिक में आपका स्वागत है। पहले एक सिंपल व्यू में जाते हैं। सपोज करो हमारे पास 3 बॉक्स हैं जिनको हमें कंटेनर में डालना है। हमारे पास कंटेनर भी 3 साइज़ के कंटेनर है। बॉक्स पहले कंटेनर में नहीं आ सकता क्योंकि साइज़ छोटा है। दूसरे कंटेनर में बॉक्स फिट आता है, पर तीसरे कंटेनर में बॉक्स छोटा है और कंटेनर का साइज़ बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम किस कंटेनर को चूज़ करेंगे? सेकंड कंटेनर को। नाउ हमने सारे बॉक्स को पुट कर दिया है कंटेनर में। अब हमें इसे निकालना है तो हमें केवल एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। सेम बिहेवियर होता है एरेज का। एरेज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के डेटा स्टोर होते हैं। ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन यूज़ करता है, मीन्स एरेज रैम पर एक साथ स्पेस कैप्चर करता है। अब हम इसके डिटेल में आते हैं। पहले इसका डिक्लेरेशन देखते हैं। कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन होता है। इंट ब्रैकेट्स ए वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड इंट ब्रैकेट एंड साइज ऑफ एरे। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक एरे है जिसका साइज 10 है और जो इंट टाइप रखता है। इंट का साइज हम अभी के लिए 4 बाइट लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये रैम में कैसे स्टोर होता है। सपोज करो रैम में एक मेमोरी एड्रेस 2 बाइट का स्टोरेज रखता है। नाउ एरेज का साइज हमारा 10 है। हर एक इंडेक्स 4 बाइट स्टोरेज लेता है, तो उसके हिसाब से 10 × 4 / 2 = 20। ये 20 एक्चुअली में मेमोरी एड्रेसेस हैं जो कंटिन्यूसली अलोकेट होते हैं। नाउ हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जो एक्चुअली में एरे के फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट करता है। इस वे में ये एरे एक्चुअली में इंटरनली डिक्लेयर होता है। अब हम एरे के दूसरे पार्ट पे आते हैं कि वो ट्रैवल कैसे करता है। सपोज करो हमारे पास ये वैल्यूज़ इंसर्टेड है। एरेज का एडवांटेज होता है तुम किसी भी इंडेक्स पे डायरेक्टली जा सकते हो। सो एरेज के 0 इंडेक्स को रीड करने के लिए पहले वो डेटा टाइप को चेक करता है। डेटा टाइप हमारा 4 बाइट का है। 4 बाइट को रीड करने के लिए हमें 2 मेमोरी एड्रेस को रीड करना होगा, तो वो 2 मेमोरी एड्रेस को रीड करके कंबाइन करके रिजल्ट रिटर्न करता है। इस वे में एरे के एक इंडेक्स को रीड किया जाता है। एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। नाउ अब हम एरे के फर्स्ट इंडेक्स को रीड करेंगे। इंट का साइज हमारा 4 बाइट का है। ए वेरिएबल इंडेक्स 0 के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है जो आपके सामने है। इसमें फर्स्ट एड्रेस ऑफ एरे प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ वेरिएबल टाइप डिवाइड बाय साइज ऑफ मेमोरी एड्रेस, 1 मेमोरी एड्रेस। सपोज करो इंडेक्स हमारा 1000 से स्टार्ट होता है, तो 1000 + 1 इंटू 4/2 रिजल्ट इज 1002। नाउ रीड करने के लिए हम डायरेक्टली 1002 एड्रेस पे जाते हैं और हमने जो रीड करने का तरीका सीखा था उसे अप्लाई करते हैं। अब सपोज करो हमें एरे के 5th इंडेक्स को कैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1000 + 5 इंटू 4/2 रिजल्ट इज 1010। अगर हम पूरे एरे को रीड करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से फॉर लूप को लिखते हैं। ये हमने 1 डायमेंशन एरे देखा है। हमारे पास एक और डायमेंशन एरे होता है, 2D एरे, कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। नाउ ये रैम में कैसे स्टोर होता है, ये एक्चुअली में प्रोग्रामर की चॉइस होती है। उसे रो वाइज स्टोर करना है या कॉलम वाइज स्टोर करना है। अगर रो वाइज स्टोर करना है और हमारे पास सपोज करो ये वैल्यूज़ हैं, तो रैम में कुछ इस तरीके से स्टोर होती है। इसको रीड करने के लिए हमें 2 लूप की ज़रूरत होती है। वो 2 लूप कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप बता सकते हो कि इस जगह बिग और नोटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। नाउ इसको रीड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। एक बार ट्राई करना, वैल्यू डाल के आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी एरेज की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट के बारे में जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। थैंक यू गाइज। अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।